सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आसक्ति से मुक्त होना और अनासक्त भाव से कर्म करना गीता का मुख्य उद्देश्य है। और इस शरीर में रहते हुए ये शरीरी देही 3 गुणों से बंध जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी त्रिगुण का ही विकार है, पंचभूतों का विकार है। हमारी इंद्रियां भी त्रिगुण का विकार है। हमें जो कुछ भी मिला है वो सब त्रिगुणात्मक प्रकृति का विकार है। और ये अस्मिता दोष के कारण ये आत्मा इस त्रिगुण से बंध जाता है। इस शरीर में रहते हुए आया तो था शरीर में मुक्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, और ये और उल्टा बंध जाता है इस त्रिगुण से। तो पहले वाले अध्याय में बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग से जानना है, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा। कैसे जाने? तो ये कह रहे हैं कि आप पहले ये जानो कि बंधते कैसे हैं, तो फिर जिस रीति से बंधे थे उस रीति से मुक्त भी हो सकते हैं। तो 3 गुण में कल सत्व गुण के बारे में बताया था। सत्व गुण कैसे बांधता है? 2 तरीके से बांधता है। कैसे बांधता है? सुख और सुख में आसक्ति। बोलो, सुख से नहीं बांधता, सुख नहीं बांधता किसी को भी। सुख में आसक्ति बांधती है। और ज्ञान के प्रति अभिमान या संगता, तो उसके प्रति भी एक हमारी संगता बन जाती है, उसको हम अपना मानने लगते हैं। तो 2 तरीके से सत्वगुण से बनता है ये। और उसके बाद पढ़ रहे थे राग, रजोगुण। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। इसमें तृष्णाओं के साथ इसका संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तृष्णा कहते हैं कि जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्ति तो समाप्ति है, जो प्राप्त हो गया उसको हमेशा बचा के रखना चाहते हैं कि ये कभी नष्ट ना हो, मेरे से छूटे नहीं, बिछुड़े नहीं मेरे से। और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी हमेशा कामना बनी रहती है, उसको तृष्णा कहते हैं, उसमें आसक्ति बनी रहती है। तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा के प्रति आसक्ति के कारण ये बंध जाता है। तत् निबध्नाति कौन्तेय। तृष्णा के प्रति जो आसक्ति है इस व्यक्ति की, वो इसको वो आसक्ति इसको बांध देती है। कर्म संगेन देहिनाम। कर्म के प्रति भी आसक्ति के कारण, कर्म संगेन तृतीय है ना, कर्म संग के कारण। अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर समझे? कर्म संग के द्वारा, कर्म संगेन ऐसे कहा, तो फिर मैंने कहा कि अंतर समझ गए क्या? तो आप कह रहे हो हाँ। क्या अंतर समझ गई? बोलो। हाँ, ये तो अर्थ हो गया इसका। कर्म संग जो भी कर्म करने की भाषा करने की हमें कुछ कर्म करके कुछ मिले कर्म के विषय बारे में जी, ये करते हैं हमें ज्ञान में ये बारे में सुख मिले। माइक ले लो।
इतना दीदी, सा तो जागरूक हो जाओ, थोड़े से जागरूक। हम जो कर्म करते रजोगुण में, उस कर्म करते हुए हम उससे फल की आशा करते कि अगर हम ये कर्म करें तो हमें सुख मिले इस कर्म के पीछे। वो ठीक है, मैंने कहा अंतर, तो दो चीज बतानी पड़ेंगी अंतर के लिए आपको। मैंने कहा दोनों में अंतर समझ गए? बोले हाँ समझ गए। जैसे द उपदेश दिया था ना प्रजापति ने, तो फिर उन्होंने पूछा देवों से, असुरों से, मनुष्यों से, समझ गए? बोले हाँ समझ गए। इसलिए मैंने कहा कर्म संज्ञे ने कहा यहाँ पर, तो आप समझ गए अंतर? तो आपने कहा हाँ समझ गए। तो बताओ क्या समझ गए? कर्म क्या एक हुआ ना, ये तो लिखा ही हुआ है शब्द यहाँ पर, कर्म संज्ञे ने, कर्म आसक्ति, वो तो समझ ही गई। दूसरा क्या कहना चाह रही हूँ? अंतर। एक तो कर्म के प्रति हमारी आसक्ति और एक कर्म के जो फल है उसकी जो आशा है, दोनों तो किससे बनता है? चीज़ों से संबंधित है। ये मैं पूछ रही हूँ कि अंतर समझ गई, तो दोनों तो एक ही हो गए फिर। रोज वही तो पढ़ा रही हूँ, थोड़ा जोर डालो दिमाग के ऊपर, समझ में आएगा फिर। कर्म संज्ञे ने कहा यहाँ पर, क्या समझे भाई? आपसे पूछ रही, कुछ नहीं समझा। क्या समझे विनोद जी? कर्म संज्ञे ने कहा, दूसरा क्या बताना चाह रहे हैं? मैं क्या सुनना चाह रही हूँ वो बताओ। ये तो स्पष्ट है, कर्म के प्रति आसक्ति। ये कहना चाह रहे हैं, कर्मणा नहीं कहा ना यहाँ पर, कर्मणा तत् निबध्नाति, ऐसे नहीं कहा ना कि कर्म उसको बांधते हैं। यद्यपि कर्म भी रजोगुण के कारण ही होते हैं, प्रकृति के कारण ही होते हैं, सारे कर्म शरीर इंद्रियों से ही होते हैं, लेकिन फिर भी कर्म कभी बांधते नहीं है हमें। बांधती क्या है? आसक्ति। कर्म संज्ञे ने कहा यहाँ पर, वो आसक्ति भले ही कर्म के प्रति हो, भले ही कर्म के फल के प्रति हो, लेकिन आसक्ति हमेशा बांधने वाली होती है। और आसक्ति किसके कारण पैदा होती है? रजोगुण के कारण। तो इस रूप में रजोगुण बांधने वाला है हमें। रजोगुण अपने विशुद्ध रूप में बांधने वाला नहीं है। रजोगुण से ही कर्म होगा, यदि रजोगुण नहीं है तो कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो बहुत बड़े जीवन मुक्त योगी हैं, साधक हैं, उनको भी शरीर को चलाने वाले कर्म तो करने ही होते हैं, और बौद्धिक कर्म भी करते हैं वो, तभी तो वो अंतर देख पाते हैं। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये पुरुष है, ये प्रकृति है। जैसे कल कौन पूछ रहे थे अपने, ये सत्येंद्र जी पूछ रहे थे कि शरीर रोगी हो गया तो दृष्टा भाव में रहेंगे तो फिर उसको ठीक भी क्यों करेंगे? तो शरीर को रोगी हो गया तो ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे दृष्टा भाव में। तो कैसे जाएंगे दृष्टा भाव में? उसकी कल्पना करके बताना जरा, दृष्टा भाव की इमेजिनेशन तो पहले बनाओ, तो तब कर पाएंगे। कैसे दृष्टा भाव में ठीक करेंगे शरीर को भाई? आपने कल समझ लिया था भाई। जब आप जाएंगे तो पहले जब अपने बेड से उतरे तो अपने पैरों को चलते हुए देखो, देखो अब ये पैर डॉक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर गाड़ी को देखो, फिर गाड़ी में बैठ गए उस शरीर को देखो, अब ये बैठ गया है। फिर डॉक्टर के पास जा कर के जिस वाणी से बोल रहा है ये शरीर कि मेरे को पेट में दर्द है, उस वाक इंद्रिय को काम करते हुए देखो कि अभी ये काम कर रही है। डॉक्टर को आप अपने चक्षुओं से देख रहे हो तो अपने चक्षु इंद्रिय के प्रति दृष्टा भाव से देखो, अभी इनको देख। फिर वो जो बोल रहा है वो आप कान से सुन रहे हैं, डॉक्टर जो बोल रहा है, तो अपने श्रवण इंद्रिय के प्रति दृष्टा भाव में रहो कि अब ये सुन रहा, ये मेरी इंद्रिय अब सुन रही है, अब देख रही है, अभी बता रहा। फिर उसने कहा कि ये टैबलेट्स ले लेना, तो फिर आप वो पर्ची ले रहे तो अपने हाथ को देखो पर्ची लेते हुए डॉक्टर से। फिर जब गोली खा रहे हैं तो अपने मुख को देखो कि ये अभी खा रहा है। फिर अंदर वो गोली सब प्रोसेस होकर कैसे ब्लड में उसका असर हो रहा है,
खून में जाके रोगाणुओं को कैसे वो मार रही है, उसको देखो, सारी क्रिया को देखो। तो कितना इंटरेस्टिंग गेम है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने अंदर जाके अपने अंदर प्रवेश करना। इसलिए तो ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये ऐसा मार्ग है, बाकी किसी भी मार्ग में आप जा कर के वापस आ सकते हैं, संसार के मार्ग में, जंगल के मार्ग में, गुफा के मार्ग में। अध्यात्म का मार्ग ऐसा, इसमें एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां रस ही इतना था। अब तक तो इसको पता ही नहीं था, अभी तो उसको नमक के पहाड़ को ही इसने मिस्ट्री समझ रखा था। कहानी सुनिए, चींटी, दो चींटियों की, एक रहती थी नमक के पहाड़ पे, एक रहती थी मिस्ट्री के पहाड़ पे। तो मिस्ट्री वाली ने कहा एक दिन आओ ना हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ थोड़ा टी पार्टी पे आओ। तो गई, तो लेकिन सोचा भाई क्या इतना लंबा रास्ता है इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाना, तो चलो थोड़ा तो लेके चलूँ। आप लेके जाते हो ना बस में जाते समय, यहाँ से बिस्किट भर ले जाएंगे, जूस भर ले जाएंगे, बना के भी ले जाएंगे पराठे आदि, और फिर भी भूखे, आज कुछ नहीं मिला। और क्या मतलब देश को खाओगे? क्योंकि मन भूखा है, पेट तो भूखा हो या ना हो। तो उसका मन भूखा था चींटी का, तो अपने मुंह में छोटा सा नमक लेके गई वो अपनी डली यहाँ से। फिर उसके वहाँ गई, उससे बातें की, उसने कहा कि कहीं से भी खाओ, बहुत स्वीट है हमारा ये पूरा पहाड़। तो उसने खाया, बोले है ना आप वाले से मीठा? तो उसने कहा देखो अब आप हाँ भरवा रही हो तो चलो भर लेती हूँ, बाकी मेरे को तो कोई अंतर नहीं लगा। उसने कहा हद हो गई, वो नमक का पहाड़, ये मिस्ट्री का पहाड़, अंतर कैसे मालूम नहीं होगा? रात दिन का अंतर है। उसने कहा अपना मुंह चेक करवाओ पहले, कुछ है तो नहीं अंदर। तो उसके मुंह में तो पहले ही नमक की डली थी, बोली इसको फेंको पहले और फिर चखो। उसको फेंक दिया, फिर उसको चखने लगी, फिर बोली अब बताओ कैसा है? बोल चुप रहे अब तू, अब बोलने का गुंजाइश नहीं, टाइम नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। आज तक तो कभी जाना ही नहीं था कि इतना मीठा भी हो सकता है। तो साधक जब तक बाहर है, संसार के सुखों में सुख मान रहा है, तब तक तो पता ही नहीं ना कि अंदर का सुख क्या है, मेरा अपना आत्मा का सुख क्या है, ये तो जाना ही नहीं आज तक मैंने। लेकिन एक बार थोड़ी सी भनक भी पड़ गई ना, मतलब पूरा उसमें तल्लीन होने की तो बात ही छोड़ दो, थोड़ा सा भी टेस्ट मिल गया, फिर ये साधक वापस नहीं आएगा। ये तब तक ही होता है। हाँ बोलो। कुछ तो हो रहा है ना, उसको फील करो। अब क्योंकि बाहर अंदर कभी गए नहीं इसलिए फील नहीं हो रहा है। तो ब्लड तो बहुत स्थूल है। जब योगी अपने मन को, विचार को, बुद्धि को फील कर सकता है, फील क्या कर सकता है? उसको देख सकता है, ये त्रिगुणात्मक है ऐसे, तो ब्लड को क्यों नहीं देख सकता है? पर आज तक तो इन आँखों से बाहर का ही देखा ना, तो अंदर देखने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही अभी कि देखेंगे कैसे। तो पहले से ही मना कर देते हैं। अर्जुन ने पहले ही मना कर दिया ना, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। जिनकी गोद में पले, जिन्होंने पालन पोषण किया, उनके ऊपर कैसे हथियार चलाऊं? तो उन्होंने कहा तू पहले लड़ तो सही, पहले से ही हथियार डाल दिए। तो ब्लड को देखने की कोशिश तो करो अभी से ही, मतलब उसमें बैक गियर लगा करके पीछे क्यों छुड़ा रहे हो? दिखेगा, वो भी दिखेगा। कोशिश करोगे तब दिखेगा, आंख बंद करके देखोगे तो दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? ऐसे पीछे मत छुड़ाओ, करने की कोशिश करो। और जब दिखेगा और तब मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे कि अब दीदी चुप रहो आप थोड़ी देर, अभी बाहर कुछ बताने की इच्छा नहीं हो रही है। कभी ऐसे होता है जब आपने 15-20 मिनट, आधा घंटा कपाल भांति किया और आपका जो मन है वो अंतर्मुख हो गया, और फिर कोई बाहर से निर्देश देता है तो अच्छा नहीं लगता है। होता है कभी ऐसे? आपके जीवन में हुआ कभी? लगता है सब चुप रहे हैं अब,
क्योंकि आपको अंदर इतनी एकाग्रता बन गई, इतना आनंद सा आ रहा है कि लगता है सब सन्नाटा छा जाए, बस चुप, थोड़ी देर इसी स्थिति में रहने दो। या किसी को बहुत गाढ़ निद्रा आ रही हो अत्यंत थकान के बाद, और उस समय आकर के कोई कुछ बोले, चाहे वो भजन ही सुना रहा है, चाहे वो गायत्री मंत्र बोल रहा है, तो लगता है भाई तो थोड़ी देर ठहर जा, क्योंकि उसको अंदर आनंद आ रहा है थकान के बाद। तो संसार के सारे दुखों की थकान के बाद जब साधक अंदर प्रवेश करता है तो फिर वो बाहर नहीं आना चाहता है। तो ये बात हमें क्या बता रहे हैं? कर्म संगेन देहिनम तत् निबध्नाति। रजोगुण कर्म संग के द्वारा, कर्म के प्रति आसक्ति के कारण बंधता है। तो मेन बांधने वाली चीज क्या है? दोनों ही गुणों में आई आसक्ति, संग, संग दोष। इसलिए गीताकार ना कर्म छोड़ने की बात करते हैं, ना ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को छोड़ने की बात करते हैं। ज्ञान भी प्राप्त करना है, पढ़ाई भी करनी है, शास्त्र स्मरण भी करना है, कर्म भी करना है, कर्तव्य कर्म भी करना है, सामाजिक कर्म भी करना है, लेकिन इन सब को करने वाला मैं नहीं हूँ, इन सब को करने वाली प्रकृति है। इस दृष्टा भाव में रहने की बात कर रहा है, क्योंकि आसक्ति होती ही तब है जब कर्तापन का भाव होता है। जब मैं कर रहा हूँ तब आसक्ति होती है, जब मैं नहीं कर रहा हूँ, जब निर्लिप्तता है, मैं अकर्ता हूँ, तो आसक्ति भी नहीं होती है। इसलिए ये अकर्ता भाव में हमें लाना चाह रहे हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तमसस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहीनम। तो ये सबसे ज्यादा जो दुख हमें होता है ना, सबसे ज्यादा जो हम बंधते हैं वो यही है, रजोगुण वाला ही। ज्यादा टाइम हम इसमें रहते हैं, रजोगुण में। कर्म, कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म, कर्म फल के प्रति आसक्ति, 90% इसमें रहते हैं। सत्वगुण में हम कम जाते हैं और उसमें बंधते तो हैं, लेकिन फिर भी एक जो मेजॉरिटी की संख्या है वो कम है। सत्व में बंधने वाले कम हैं, तम में बंधने वाले भी कम हैं, उनकी संख्या भी कम है। ज़्यादा आत्माएं किससे बंधती हैं? रजोगुण से बंधती हैं। हम अगर अपना खुद का निरीक्षण परीक्षण करेंगे ना पूरे दिन का, तो हम कब कब परेशान होते हैं, हम कब कब दुखी होते हैं, कब कब हम अपनी उस आत्म स्थिति से नीचे आते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, उस स्थिति में रहने के लिए यत्न करना, उसका नाम अभ्यास है। तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए तो बहुत कम प्रयास करते हैं हम। मैक्सिमम 2 घंटा लगा लो, 2 घंटे भी नहीं करते हैं, आधा घंटा ही करते हैं मुश्किल से जा करके, और कभी तो आधा घंटा भी नहीं करते हैं। पूरा का पूरा 1 घंटा प्राणायाम व्यायाम करने में बीत जाता है, ध्यान के लिए या चित्त को एकाग्र करने के लिए तो अवसर बचता ही नहीं है। 5-7 मिनट बैठ के, और उस समय देखने का चांस भी नहीं मिलता है हमें कि अभी मन क्या कर रहा है। बस हमारा शरीर स्थिर रहता है और मन इधर उधर जाता है तो हम जाने देते हैं, हम भी आराम से बैठे रहते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं बांधता है हमें। सत्वगुण में कम रहते हैं, रजोगुण में क्रिया वाले में ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जिस समय शरीर ऐसे बैठा भी है तो शरीर तो तमोगुण के कारण बैठा है, लेकिन मन में यदि विचार चल रहे हैं तो अब हम सत्वगुण में नहीं बल्कि रजोगुण में ही हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब कोई व्यक्ति संध्या उपासना के लिए या हवन के लिए बैठता है तो अब वो सत्वगुण में है, ये जरूरी नहीं है। उस समय भी यदि मन में भांति भांति के विचार चल रहे हैं, अनेक क्रियाओं को करने की एक तृष्णा उस समय मन में चल रही है, उनके प्रति आसक्ति का भाव यदि चल रहा है, तो हम यज्ञशाला में या मंदिर में बैठ करके भी रजोगुण से ही युक्त हैं उस समय। और बाकी समय में भी अगर कोई व्यक्ति क्रिया से युक्त है तो आप ये नहीं समझना कि इसमें रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण से क्रिया कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि मन से वो बिल्कुल शांत हो। जो शब्द स्वामी जी बोलते हैं ना, अंदर से पूर्ण
शांत, बाहर से पूर्ण। तो इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है या ऐसी स्थिति है इस समय के लिए कि अंदर से वो पूर्ण शांत है, बाहर से पूर्ण क्रियाशील है, तो क्या कहेंगे इसका कौन सा गुण प्रधान है? अभी सत्व ही प्रधान है, सत्व की ही प्रधानता है, क्योंकि पूर्ण अंदर से शांत होना ये सत्व गुण का ही लक्षण है। तो प्रधानता अंतःकरण की देखी जाएगी, शरीर की नहीं देखी जाएगी। किस समय कौन सा गुण प्रधान है ये किस दृष्टि से देखा जाएगा? शरीर से या मन से? मन से देखा जाएगा। मन में जो चल रहा है उस गुण की प्रधानता है। तो ज्यादातर हमारी दिक्कतें उसी से आती हैं, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे ना। हमें अपेक्षाएं दुख देती हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति दुख दे रहे हैं, उनकी वाणी दुख दे रही है, उनका व्यवहार दुख दे रहा है, यहाँ की दिनचर्याएं दुख दे रही हैं। आप दिनचर्या से परेशान होते हो, क्या करें जी, ऐसे पूरे दिन भर यंत्र की तरह से, अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये दुख दिनचर्या के कारण नहीं है, ये हमारी अपेक्षा ऐसी है कि ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अपेक्षा हमें दुख दे रही है। यदि हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है, ठीक है, हम तो आ गए गुरु के घर में, अब जो भी यहाँ का सिद्धांत है, जो भी यहाँ का प्रिंसिपल है, वो हमें सब स्वीकार, हम प्रसन्न हैं, फिर कैसी भी दिनचर्या क्यों ना हो, फिर कष्ट नहीं होगा। जहाँ हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए सामान्य हो जाती हैं, फिर उसमें कष्ट नहीं होता है। स्वीकार यदि नहीं करते हैं, अंदर से अपनी भी इच्छा बना के रखते हैं हम। पीछे भी पाठ आया था ना, नरेश जी ने पूछा था, जी हम यहाँ तो गए पर हमारी इच्छाओं का क्या? हम इच्छाएं लेके आए थे, जो हमारे जो विचार थे, हमारी भावनाएं थी, उनका क्या? हमारे भी तो विचार थे, तो हमारे भी यदि विचार हैं तब तो क्लेश होता रहेगा। क्योंकि एक समय में तो व्यक्ति एक ही कर पाएगा ना, या तो हम अपनी मनमानी कर लें या तो हम गुरु की मानी कर लें, दोनों में से एक ही कर पाएंगे एक टाइम में हम। तो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर झगड़ा खत्म। स्वीकार बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में ना। कुछ लोगों ने तो इसी को समर्पण कहा है सभ्य शब्दों में, और लौकिक भाषा में इसको स्वीकार करना कहते हैं। जो जैसे हैं लोग, हमारे आसपास रहने वाले जैसे भी हैं, उनको हमने उसी रूप में स्वीकार कर लिया बिना चेंज किए, तो अब हमें कोई दुख नहीं है फिर। और हमारे अंदर यदि रस्साकसी चल रही है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, मेरे शिष्य हैं तो ऐसे होने चाहिए, तो फिर अंदर से कष्ट चलता रहेगा। जो बच्चा छोटा होता है जब, तो वो देखो माँ के कपड़ों पर मल मूत्र सब करता है, कोई काम नहीं करता है पूरे दिन, बल्कि माँ उसका काम करती है। लेकिन तो भी माँ को कोई कष्ट होता है उस बच्चे के लिए? क्यों नहीं होता है? इतना गंदा कर देता है महंगे से महंगे कपड़े को भी, क्योंकि माँ ने स्वीकार कर रखा है कि ये जैसा भी है, चाहे ये गंदा करता है, गीला करता है, उठा के फेंक देता है, चीज़ों को तोड़ देता है, कुछ भी काम नहीं करता है, जब इच्छा हो दूध पीता है, जब इच्छा हो सो जाता है, सब स्वीकार है उसका, इसलिए पूर्ण तृप्त है माँ। और यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, तब ये पानी का गिलास भी बेड सीट पे डाल दे तो माता जी क्या करती है? कान खींचती है या तो चाटा लगाती है, इतना भी नहीं पता है, तो सूखेगी कैसे? क्योंकि अब इससे अपेक्षा वो नहीं है कि ये जैसा भी है वैसा स्वीकार नहीं है। अब कैसा स्वीकार है? अब सभ्य होना चाहिए, ऐसा स्वीकार है, ये अपेक्षा है अब। और थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छा ये भी तब माँ के पास ज़्यादा जाता था। मनुष्य को कौन ज़्यादा प्रिय होता है? माँ नहीं प्रिय होती। अगर माँ प्रिय होती तो युवा होकर के दोस्तों के पास नहीं जाता, माँ से तो बोलता ही नहीं है। माँ को ना ये बताता है कहाँ जा रहा हूँ, ना ये बता रहा है कि कब आ रहा हूँ, कहाँ गया था, क्या करने गया था, कुछ नहीं बताता है। जबकि बचपन में ये माँ से 1 मिनट दूर नहीं होता था।
माँ इसको प्रिय नहीं होती है, इसको वो प्रिय है जो इसको स्वीकार कर सके और जैसा है उस रूप में स्वीकार कर सके। तो बचपन में तो माँ स्वीकार करती थी, बड़े होने पे दोस्त स्वीकार करते हैं। हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, इसलिए हम अपने जीवन की कोई भी चर्चा अब माँ से नहीं करते, ना पिता से करते, दोस्तों से करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये आत्मा ऐसी हमें स्वीकार कर रही है, तो ना दोस्त को कोई परेशानी और ना इस वाले दोस्त को कोई परेशानी, दोनों को भी परेशानी नहीं है जितनी देर ये रहते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जैसे भी हैं उसी रूप में स्वीकार किया है। नीम और आम और गन्ना तीनों बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं ना। नीम को कोई दिक्कत है कि भाई तुम इतने मीठे क्यों और मैं यहाँ की यहाँ इसी क्यारी में लगे हो, इसी खेत में, मैं इतना कड़वा क्यों। ना आम को कोई दिक्कत है कि भाई तुम मेरी संगति में रहते हुए इतने कड़वे क्यों। वो अपनी जगह झूम रहा है, वो अपनी जगह झूम रहा है, क्योंकि दोनों ने स्वीकार कर रखा है दोनों को, तेरा यही स्वरूप है, मेरा ये स्वरूप है, ठीक है। तो जो योगी होते हैं वो संसार को स्वीकार करते हैं, वो गुणों को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। इस समय रजोगुण की प्रधानता है, चला जाएगा। इस समय तमोगुण की है, इस समय सत्व की है। इसी को दृष्टा भाव कहा है। जैसे हम बाहर देखते हैं समाज में, लोक में, तो वहाँ कुछ चीज़ों को तो स्वीकार कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ अपनापन जुड़ जाता है तब स्वीकार नहीं करते हैं, तब अपेक्षाएं बन जाती हैं। अपनापन यदि नहीं है तब उतनी अपेक्षाएं नहीं होती हैं। हो सकता है कहीं अपने उस स्वभाव के कारण थोड़ी बहुत अपेक्षा हो जाए, क्योंकि हमने अपना स्वभाव ही क्या बना लिया, दूसरों से अपेक्षा करने वाला। तो कई बार तो अनजान लोगों से भी अपेक्षा कर बैठते हैं हम, वैसा स्वभाव बना लिया ना कि सब कैसे होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए। तो मेरे अनुसार इस क्लास में तो हो सकता है, पर चौराहे पे मेरे अनुसार थोड़ी हो सकता है। पर क्योंकि मैंने स्वभाव ये बना लिया कि गुरुकुल में तो मेरा ये जो स्वभाव था ये चल गया कि जैसा मैं चाहूँ वैसे ही सब करते हैं। चौराहे के ऊपर वहाँ भी मैं सोचूं ये स्कूटर वाला अभी आया था, इसको लाइन में लगना चाहिए, ये गाड़ी उसके भी पीछे आई थी, उसको स्कूटर के भी पीछे लगना चाहिए। और यदि फिर वो नहीं लगते हैं तो हम उनको कितना डांटते हैं, झगड़ा कर देते हैं ना। 2 मिनट के लिए मिले थे, ना कोई उनसे जान ना पहचान, वो कितना बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, किसके मुंह लग रहे हैं, किसकी इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। उसको 5-10 खरी खोटी सुनाई देते हैं, इतनी देर में ग्रीन लाइट हो जाती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक संस्कार जरूर बना लिया हमने, क्योंकि हमारा स्वभाव ही कैसा था, अस्वीकार करने का। हमारा स्वभाव ही कैसा था, सब मेरे अनुसार ही होना चाहिए। और वहाँ पर ही बस फिर दुख झगड़े, सब मैं भी दुखी वो भी दुखी। वो इसलिए दुखी भाई आप क्यों, मैं अपने ढंग से चल रहा हूँ, आप अपने ढंग से चलो, आप अपनी गाड़ी देखो ना, मेरे को किधर से निकलना है, कब निकलना है, जब भी ग्रीन सिग्नल होगा मैं अपने आप निकल जाऊँगा। आपको किसने जिम्मेदारी दी मैं आगे लगाऊँ कि पीछे लगाऊँ। तो ऐसे जो जिनका लक्ष्य वहाँ है वो अपने आसपास वालों को भी ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, ठीक है। उनसे कभी छोटी मोटी भूल भी होती है, समझा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे ठीक रहेगा आपके लिए भी। उसके बाद वो चलते हैं अपने राह पे। और जिसका लक्ष्य है कि मुझे तो, मैं तो ठीक हूँ या ना हूँ, और मैं तो ठीक ही हूँ पहले से ही, पर इसको ठीक करके छोड़ना है मुझे, तो वो ना उसको जीने देता है ना खुद ठीक से जीता है। दोनों का टाइम वेस्ट, दोनों की एनर्जी वेस्ट, और दोनों के संस्कार भी फिर गलत बन रहे हैं। रजोगुण के कारण ये हो रहा था और रजोगुण बढ़ रहा है फिर। तो हम देखेंगे अपने जीवन में ज़्यादातर समस्याएं हम किससे बंधे हुए हैं, रजोगुण या कर्म की आसक्ति के कारण। कर्म से नहीं, कर्म कभी भी नहीं बांधता है। कर्म तो योगी भी करते ही हैं, लेकिन वो कर्म कैसे करते हैं, अकर्ता भाव से करते हैं, वो कर्ता भाव से नहीं करते हैं।
करके भी न किए जैसे रहते हैं। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया ना सूर्य का, सूर्य के कारण ही संसार के सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन सब कर्मों को करके भी सूर्य कैसे रहता है? ना किए जैसे रहता है, कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए निर्लिप्त रहता है। संसार में कर्म करने वाली जो आत्माएं हैं वो पुण्य करें पाप करें, उसका भागी सूर्य कभी नहीं होता है, वो आत्माएं ही होती हैं।